कमजोर प्रधानमंत्री और बेलगाम मंत्री, यही असली पहचान थी यूपीए सरकार की। कहानी है जयंती नटराजन की, जो रिमोट सरकार में पर्यावरण मंत्री थीं, लेकिन हकीकत में काम कर रही थीं सिर्फ एक खानदान के इशारे पर। हाल ही में नटराजन को लेकर पूर्व नौकरशाह ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने एक मीटिंग में पीएम मनमोहन सिंह को 40 मिनट तक इंतजार करवाया था। बेचारे मनमोहन सिंह को सोनिया तो रिमोट की तरह यूज करती ही थीं, देखा देखी मंत्री भी ऐसा करते थे। जयंती नटराजन तमिलनाडु के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री की पोती थीं। इसी खानदानी विरासत के दम पर मंत्री बनी। 2011 से 2013 तक वह पर्यावरण मंत्री रही। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण या रिन्यूएबल एनर्जी पर कुछ भी ठोस काम नहीं किया, लेकिन एक टैक्स का निर्माण जरूर कर दिया, जयंती टैक्स। इस जयंती टैक्स की बात पूर्व कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी कबूल चुके हैं। इसे विकास प्रोजेक्ट्स पर लगाया एक जिजिया टैक्स कहा जाता है, यानी बिजनेस शुरू करने के लिए रिश्वत दो वरना क्लियरेंस भूल जाओ। पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप के मुताबिक एक दफा तो जयंती नटराजन 56,000 करोड़ रुपए की फाइलों पर बैठी हुई थी और प्रोजेक्ट का पर्यावरण क्लियरेंस ही नहीं दे रही थी। उन्होंने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद फिर नोट भेजा, फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरा नोट, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। पीएम को बात पता चली, फिर भी कोई एक्शन नहीं। ऐसे चलती थी यूपीए सरकार। दावे के मुताबिक जब जयंती नटराजन सोनिया गांधी के नाम पर घूस लेती थी और उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस घूस के पैसों का बंदरबांट ऊपर तक होता था। सोनिया और राहुल का सीधा निर्देश। नवंबर 2014 को जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को एक लंबा पत्र लिखकर कहा कि आपने खुद कुछ प्रोजेक्ट्स पर चिंता जताई थी। जीवीके पावर प्रोजेक्ट, लवासा, नरमा सीमेंट प्लांट वगैरह में मुझे साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि क्या करना है। यानी कि जयंती नटराजन खुद से क्लियरेंस नहीं रोकती थी, उन्हें ऊपर से निर्देश जाते थे। जयंती ने माना कि उन्होंने वेदांता और अदानी केस में राहुल गांधी के निर्देशों पर फैसले लिए। मतलब मलाई परिवार ने भी खाई, बदनाम सिर्फ मंत्री को किया गया। पहली बार मोदी जी वो नेता थे जिन्होंने यूपीए सरकार की जयंती टैक्स को देश के सामने एक्सपोज किया। इसके बाद कांग्रेस को इस्तीफा लेना पड़ा था, लेकिन तब तक देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ गर्त में जा चुकी थी। 29 महीने के कार्यकाल में जयंती नटराजन ने लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को रोक कर रखा, जिसमें से वेदांता का 30,000 करोड़ रुपए का बॉक्साइट प्रोजेक्ट था, जिसे राहुल गांधी के कहने पर रोका गया। इसी तरह ये सारे मेगा प्रोजेक्ट भी लटकते रहे। हालांकि चुनाव सामने देखकर कांग्रेस के नए मंत्री ने तुरंत सारी क्लियरेंस दे दी, ताकि कारोबारी को खुश करके चंदा बटोरा जा सके। कुल मिलाकर यूपीए 750 रुके हुए प्रोजेक्ट्स और 18 लाख करोड़ रुपए की अटके हुए प्रोजेक्ट छोड़कर गई। असल टैक्स जयंती नहीं था, सोनिया राहुल टैक्स था। ये जयंती टैक्स नहीं, एक खुला रैकेट था। कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोजेक्ट अगर क्लियर करना है तो झिझिया भरना पड़ेगा। यानी हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो गांधी परिवार और उसके मंत्री को टोल देना पड़ेगा। और ये टैक्स किसी एक कंपनी ने नहीं, पूरे देश ने चुकाया।